हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा यानी नाउन। तो आइए नाउन के माध्यम से आप जानेंगे कि नाउन कहते किसे हैं। कुल मिला के आपको ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितना चीज आप अपनी इन आंखों से देखते हैं उसी को नाउन कहा जाता है। कैसे, किस तरह नाउन कहेंगे, चलिए किस आधार पे नाउन कहेंगे, चलिए इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। तो आपका शीर्षक क्या हो गया बच्चों? संज्ञा। आपका चैप्टर क्या है? संज्ञा यानी नाउन। सबसे पहले समझिए बच्चों कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। आप अपनी इन दो आंखों से दूर दूर तक, जहां तक धरती से लेके आसमान तक जहां तक देख पाते हैं सब का सब नाउन है। आप कहेंगे कैसे नाउन है? क्योंकि जितना चीज हम अपनी इन आंखों से देखते हैं सबका अपना अपना नाम होता है। बिना नाम का कोई भी चीज नहीं होता, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, सबका अपना अपना नाम होता है। इसलिए हम संज्ञा का अर्थ ये कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ ही होता है आपको क्या? नाम। तो आपका परिभाषा ये है ना कि कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो, आदि नामों को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। जैसे में दिया हुआ है राम, रहीम। राम किसी आदमी का नाम है तो राम संज्ञा हुआ। रहीम किसी आदमी, किसी लड़के का नाम है तो वो क्या हुआ? संज्ञा हुआ। कलम क्या हुआ? संज्ञा हुआ। वस्तु हो गया। पेंसिल क्या हो गया? वस्तु हो गया, है ना। यहाँ पे ये हो गया आपको राम, रहीम क्या? व्यक्ति। और क्या कहते हैं? कलम, पेंसिल क्या हो गया आपको? वस्तु। पट्टा, दिल्ली क्या हो गया? स्थान। और लड़कपन, बुढ़ापा क्या हो गया? भाव। सारा का सारा बोध हो रहा है इसमें। लड़कपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है, महसूस किया जाता है। लड़कपन, बच्चों की नटखटपना जो देखते हैं तो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया है, लड़कपन इसमें अभी तक गया नहीं। भाव के द्वारा महसूस करते हैं। मान लो कोई लड़का, मान लो कोई लड़की, कोई बच्चे मान लो चतुर है, क्या कहते हैं? अरे ये तो देखने में इतना बढ़िया है लेकिन चतुर बड़ा है ये बच्चा। तो चतुर है तो चतुर, उसके आगे पीछे, दाएं पीछे कहीं पोस्टर लगा रहता है क्या? शरीर पे चिपका हुआ रहता है? नहीं ना। उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके हाव भाव को देख के हम महसूस करते हैं कि नहीं ये तो क्या है? चतुर बच्चा है। तो ये हो गया आपको भाव। संज्ञा समझ गए? चलिए अब आगे कहता है नोट नंबर 1। यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए, मतलब अगर एक लिस्ट बनाया जाए, तो कहता है कि इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे, अतः इसे महानाम भी कहा जा सकता है। किसे महानाम कह सकते हैं बच्चों? संज्ञा को हम चाहे तो महानाम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी अगर सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे। असंख्य, असंख्य मतलब कि आप गिन भी नहीं सकते, इतने शब्द आ सकते हैं। इसलिए संज्ञा को हम चाहे तो महानाम भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको क्या कह सकते हैं? महानाम। नोट नंबर 2 कहता है लेकिन रंगों के नाम जैसे लाल, काला, पीला, हरा आदि संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता झलकती है। नोट है ये, तो देख लो, समझो। ये हम समझ गए कि दुनिया में जितना सारा अगर सूची बनाया जाए तो असंख्य असंख्य शब्द आएंगे। असंख्य शब्दों को जो है हम महानाम तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन तो है, संज्ञा तो है, बट उसको हम नाउन कह नहीं सकते। जैसे में फॉर एग्जाम्पल दे दिया हुआ है कि रंगों के नाम। अब लाल, काला, पीला, हरा ये भी तो नाम है, रंगों का नाम है, लेकिन इसको हम संज्ञा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये लाल, काला, पीला, हरा जो है ना, संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहेंगे क्या कि यह घोड़ा लाल है, तो यहाँ पे घोड़ा आपको क्या हो जाएगा? संज्ञा। लाल रंग का ही नाम है, रंग का ही नाम है लाल। कहेंगे यह घोड़ा, ये घोड़ा जो है, कहेंगे यह गाय काली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि यह गाय काली है, तो यहाँ पे गाय हो गया आपको क्या? संज्ञा। अब काली शब्द जो आया, काले भी रंग का ही नाम है, लेकिन इसको नाउन नहीं मानेंगे, इसको हम विशेषण मानेंगे। इसलिए मानेंगे क्योंकि गाय की विशेषता बता रही कि गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? उजली है। जैसे में यहाँ पे देख लो उदाहरण दिया हुआ है, श्याम काला है, सारी लाल है। यहाँ पे श्याम आपको हो गया नाउन यानी संज्ञा। काला यहाँ पे नाउन यानी संज्ञा नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि श्याम की विशेषता है कि श्याम का रंग कैसा है? काला। तो इसलिए हम रंगों के नाम को हम संज्ञा नहीं कह सकते, रंगों के नाम को विशेषण कह सकते हैं। जैसे साड़ी लाल है, साड़ी आपको हो गया संज्ञा और लाल क्या हो गया आपको? विशेषण। क्योंकि लाल समझ रहे हैं कि लाल भी तो रंगों का ही नाम है। नाम को जब हम संज्ञा कहेंगे तो यहाँ पे लाल भी तो रंगों का ही नाम हुआ ना, लेकिन यहाँ पे ये नाम जो है आपको संज्ञा का काम नहीं कर रहा है, ये विशेषण बताने का काम कर रहा है। कि आपको विशेषण इस तरह बता रहा है कि साड़ी तो है बट साड़ी का रंग कैसा है? तो लाल है। कैसा रंग है?
लाल है। तो इस तरह ये हो गया आपको विशेषण न की संज्ञा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे चलिए। अब दिया हुआ है संज्ञा के कार्य। अब जरा सा ये देख लेते हैं कि संज्ञा के कार्य कितने होते हैं। कहता है संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कहता ऐसे नामों का बोध कराना जो दुनिया में, ठीक है, जो दुनिया में सिर्फ एक हो। देखो संज्ञा का काम क्या होता है, ऐसा जो है कहता है नाम का बोध कराए जो दुनिया में सिर्फ क्या हो, एक हो। जैसे में राम, सीता, पृथ्वी, चंद्रमा, पटना, दिल्ली, सोमवार, जनवरी, भारत, एशिया, रामायण, गंगा, हिंद महासागर। बताइए इतना सारा नाम जो आपने अभी देखा, बताइए ये क्या दो है? राम मतलब कौन? विशेष नाम है, भगवान श्री रामचंद्र जी। सीता मतलब कौन? सीता माता, विशेष हो गया। ऐसे सामान्य अवस्था में राम किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस राम का मतलब ये हो गया कि राम मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी। हिंद महासागर मतलब हिंद महासागर क्या 10 है? एक ही है। तो यहाँ पे कहने रामायण क्या 10 है? एक ही रामायण रचा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा। हाँ, बाद में रामचरितमानस आया तुलसीदास जी के द्वारा, लेकिन रामायण तो एक ही है, महाभारत तो एक ही है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि ऐसे नामों का भी बोध कराता है ये नॉन, ये संज्ञा जो दुनिया में सिर्फ क्या हो, एक हो। अब है नोट नंबर 2, ऐसे नामों को बतलाता है जिनसे उनकी जाति का बोध हो। यानी नॉन का काम है जाति का भी बोध करवाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय, बैल, पशु, पक्षी, आम, इमली, कुर्सी, टेबल, भाई बहन, है ना। अब यहाँ पे गाय जो कहेंगे तो गाय से ये नहीं पता चल रहा है कौन सी गाय। गाय से दुनिया में जितनी सारी गाय है संपूर्ण गाय जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे हाँ ये कह देंगे लाल गाय, काली गाय, उजली गाय, तो समझ में आता है लाल गाय यानी किसी विशेष गाय की चर्चा हो रही है। कहेंगे काली गाय तो किसी विशेष गाय की चर्चा हो रही है, हम जिसे अपनी नजरों से क्या कर रहे हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गाय कह देंगे तो गाय दुनिया में जितनी सारी गाय हैं संपूर्ण गाय जाति का क्या हो गया, बोध हो गया। तो जाति का बोध करवा रहा है। यहाँ पे मान लो कहेंगे क्या कि लड़का, लड़की, मान लो कहेंगे ये लड़का उठो, तो सभी एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि मैम किसको बोल रही है। कह देंगे क्या सृजन उठो, तो समझ जाएगा कि किसी खास को बुलाया जा रहा है। हल्ला मत करो ऐसे कह देंगे तो सब एक दूसरे का मुंह देखेगी कि ये लड़की हल्ला मत करो मतलब किसको कहा जा रहा है। कंफ्यूजन में पड़ जाओगे जब नाम ले लेंगे सपना। तो क्लियर हो जाता है कि किसी खास को, किसी एक को पुकारा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लड़का, लड़की, इस तरह के शब्द अगर आए आपको, आम, इमली, टेबल, भाई, बहन, संबंधी, राजा, रानी, इस तरह के शब्द आए तो आप समझ लो कि वह कौन सा संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ऐसे शब्दों से, ऐसे संज्ञा से जाति का बोध होता है। अगला हो गया कहता है कि ऐसे नामों को बतलाना जिनसे उनके समूह का बोध होता है। जैसे वर्ग, सेना, गुच्छा, परिवार, खानदान, झुंड, सभा, घोंद। घोंद मतलब जैसे घोद मतलब होता है जैसे केला का जो घोद होता है। तो यहाँ पे हो गया कहता है वर्ग, सेना, गुच्छा। देखो ऐसे नामों को भी बतलाता है जिनसे समूह का बोध होता है। अब बताओ परिवार हुआ, खानदान हुआ, सेना हुआ, गुच्छा हुआ, ये क्या अकेला अकेला होता है? जैसे चाबी का एक गुच्छा होता है तो क्या अकेले होता है? गुच्छा मतलब क्या, बहुत सारे चाबी होते हैं। परिवार मतलब क्या कि बहुत सारे सदस्य होते हैं घर में। तो ऐसे ऐसे नामों को भी बतलाना जिससे समूह का क्या हो, बोध हो। समझ गए यहाँ तक? अब अगला क्या है, अगला कहता है कि ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बतलाना जिन्हें मापा या तोला जाता हो। देखो ऐसे नाम भी बतलाते हैं जिसे मापा या तोला जाता है। जैसे में सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, घी, चावल, दाल, लकड़ी, कोयला। यानी आप जो दुकान पे ये लेने जाएंगे तो क्या कहते हैं कि गिन के देने के लिए। चावल जो लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं तो क्या गिन के देता है कि इसमें 100 चावल है या 500 चावल है? क्या करता है, तौल के देता है। तो ऐसा भी नाम बोध करवाया जाता है संज्ञा के द्वारा जिससे माप या तौल का क्या होता है, बोध होता है। आगे यहाँ पे दिया है कि ऐसे नामों को बदलाना जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव, ठीक है, गुण, उसके बाद कहता है दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का बोध हो। अब यहाँ पे है मित्रता, शत्रुता, जवानी, बुढ़ापा, सुस्ती, फुर्ती, करुणा, दया, खटास, मिठास, इटीसी इटीसी। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यहाँ पे मित्रता, शत्रुता, ये जो है मित्रता, शत्रुता क्या होता है, भाव के द्वारा महसूस करते हैं। मान लो आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आप क्या कहते हैं, इसका व्यवहार मित्रों वाली है, मतलब मित्रता वाली है। और कोई मान लो कि खराब व्यवहार करते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो हमेशा पता नहीं दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह करता रहता है ना। मतलब क्या कि शत्रुता वाली जो है इसकी बुद्धि है, व्यवहार है। तो ये कहाँ उसके दिखता है क्या शरीर पे? नहीं। आप उसके आचरण, व्यवहार, आचार विचार को देख के मन में क्या करते हैं, महसूस करने लगते हैं, भाव आ जाता है वैसा। तो ये हो गया आपको क्या, भाव का भी बोध एक तरह से करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कहता है परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला बताइए कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन। दूसरा बताइए जातिवाचक संज्ञा अर्थात। तीसरा समूहवाचक संज्ञा अर्थात। चौथा अर्थात मेटेरियल नाउन। और पांचवा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? हो गया व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन एंड भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 हो गए आपको संज्ञा के भेद। इस पांचों नाम को आपको क्या कर लेना है बच्चों? याद कर लेना है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। कहता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसका? खास। किसका? खास। ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल पीछे मैंने कुछ झलक आप लोगों को अभी जस्ट दिखलाया कि संज्ञा का क्या क्या काम होता है, तो उस आधार पे बताइए कोई खास खास नाम बताइए कि दुनिया में सिर्फ एक हो, उससे अधिक हो ही ना। बोलिए आप लोग। अच्छा, महाभारत। और बोलिए रामायण। अच्छा गीता। चलिए गीता। एक ही गीता है? नहीं। अच्छा वो वाला गीता। कौन सा गीता? महाभारत वाला जो गीता। अच्छा ग्रंथ वाली गीता। और बोलिए सीता। और बोलिए राम। और बोलिए नेक्स्ट हिंद महासागर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस नाम को जो पढ़ेंगे तो बताइए ये महाभारत, रामायण, गीता, सीता, राम, हिंद महासागर, अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। हाँ भारत। अच्छा भारत लिख देंगे। लीजिए ना, भारत लिख देते हैं। हो गया भारत। तो अब मुझे ये बताइए इस नाम से क्या पता चल रहा है? एक है। इसके अलावा कोई और भारत है क्या? इसके अलावा कोई और रामायण है क्या? यानी इससे ये पता चल रहा है कि खास है, एक है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है जो सबसे अलग है, जो सबसे खास है, जो सबसे विशेष है। तो आपको व्यक्तिवाचक का मतलब ही हुआ कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का क्या हो? बोध हो, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए अब अगला है आपको जातिवाचक संज्ञा अर्थात क्या? कॉमन नाउन। कहता है जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संपूर्ण मतलब कि कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसा नाम, कुछ ऐसे संज्ञा आएंगे जिससे हम एक नाम तो लेंगे लेकिन संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए आप लोग कुछ भी। क्या? अच्छा लड़की। वेरी गुड। लड़की। अच्छा भाई बहन। बहुत अच्छे। फूल जी। और बोलिए। अच्छा और बोलिए पीछे। तो कहता है कि जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे में आपने लिखाया क्या? लड़की, लड़का, भाई, बहन, फूल, गाय। हुआ कि लड़का, लड़की, भाई, बहन ऐसा शब्द है, ऐसा संज्ञा है जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। कहेंगे कि जो लड़कों शांत हो जाओ, या कहेंगे ये लड़का बहुत शरीफ है ना, तो समझ में नहीं आता कि किसकी तारीफ की जा रही है। कहेंगे ये लड़का बहुत बदमाश है, ये लड़की बहुत चतुर है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी तारीफ की जा रही है, किसकी बुराई या बड़ाई हो रही है। लेकिन नाम लेके पुकार दे, अस्मिता बहुत ही अच्छी लड़की है, हाँ अस्मिता बहुत ही चालाक लड़की है ना, तो यहाँ पे पता चल जाता है ओहो इतनी तारीफें जो हो रही है, बड़ाई और बुराई किसकी? तो अस्मिता की, है ना। तो देख लो यहाँ पे नाम लिए तो खास हुआ, नाम नहीं लिए तो सब हो गया, यानी संपूर्ण का बोध हो रहा है, पूरा लड़का लड़की सब का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पे कहेंगे फूल, कहेंगे फूल में सुगंध बहुत अच्छा है, तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे किस फूल की बात की जा रही है, और कह देंगे गुलाब में, गुलाब की सुगंध सबसे अच्छी होती है, तो पता चल गया गुलाब यानी कोई खास। और यहाँ पे नाम नहीं लिए तब तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस फूल की तारीफ की जा रही है, किस फूल में इतनी अच्छी सुगंध होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब नाम ले ले तो हो गया व्यक्तिवाचक, नाम नहीं ले सिर्फ ऐसे कुछ ऐसा शब्द, ऐसा संज्ञा पुकारेंगे मुंह से जिससे कि संपूर्ण जाति का क्या हो जाए? बोध हो जाए, उसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कहेंगे क्या कि गाय अच्छी है,
तो गाय अच्छी है, कौन सी गाय अच्छी है नहीं पता। अब कहेंगे ये काली गाय बहुत अच्छी लगती है ना, कहेंगे ये उजली गाय अच्छी लगती है, तो समझ में आ रहा है वो जो खास है दिख रहा है नजर के सामने वो हुआ व्यक्तिवाचक। का सिर्फ गाय कहेंगे तो दुनिया में जितनी सारी गाय हैं संपूर्ण गाय का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक मतलब क्या, कोई खास, जातिवाचक मतलब क्या, संपूर्ण जाति। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, यानी क्या हो गया, कहता है इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। किसका बोध हो, समूह का बोध हो। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में फॉर एग्जाम्पल बताइए कुछ ऐसा नाम जिससे लगे कि समूह का बोध है, यानी बहुत ज्यादा का बोध है। बोलिए। अच्छा, मेला ही याद आ गया पहन के, बहुत अच्छे। सभा, और बोलिए क्या, वर्ग। अच्छा, वर्ग और कक्षा, बिल्कुल बहुत अच्छे। आगे बोलिए जी। चलिए अब देख लो यहाँ पे मेला शब्द जो आया, सेना शब्द जो आया, ठीक है, मेला से पता क्या चल रहा है, कोई एक आदमी होता है क्या उसमें। मेला मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होता है। सेना मतलब क्या, कोई एक सेना होता है क्या, साथ में सारे सेना जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या, ऐसा शब्द जिससे पता चल रहा है कि क्या, समूह का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे मान लो परिवार, तो परिवार का मतलब क्या, कोई एक सदस्य होते हैं घर में, मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं। यहाँ पे कक्षा, अभी कक्षा में जो आप लोग बैठे हो तो क्या अकेले बैठे हो, सभी साथ में बैठे हैं, समूह का बोध हो रहा है। तो यानी ऐसा संज्ञा जो क्या करे, समूह का बोध करवाए, उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। ऐसा शब्द, ऐसा संज्ञा जो सिर्फ और सिर्फ किसका बोध कराए बच्चों, समूह का बोध करवाए। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात क्या, बिल्कुल, कहता है जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो। ठीक है, कहता है जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए कोई ऐसा जिससे माप तौल का बोध हो। अच्छा, घी, चावल, अच्छा चीनी, और बोलिए आप लोग जी, और चांदी। हाँ, हीरा क्यों रह जाएगा भाई, चलो हीरा भी लिख देते हैं। तेल, और कुछ रह गया क्या, गेहूं, मड़ुआ ना। अच्छा, चलिए, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो। अब आप जो दुकान पे जाएंगे घी खरीदने तो क्या कहते हैं कि तौल के, गिन के दो मुझे, 1 2 3 4 घी दो, ऐसे कहते हो क्या। या फिर दुकानदार क्या गिन के देता है कि लो 1 गो घी दिए, 2 गो दिए, 3 दिए, 4 दिए, कैसे देते हैं, तौल के देते हैं, माप के देते हैं। दूध लेने के लिए जाते हो दुकान पे तो क्या वो गिन के देता है, उसमें से तौल के माप के देते हैं, लीटर हिसाब से आता है ना। आप मान लो चीनी लोगे या फिर चावल लोगे, क्या करता है, तौल के देता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, हीरा ये सब लेने जाते हो तो क्या करके देता है हमको जी। तो यानी ऐसा शब्द, ऐसी संज्ञा जिससे माप या तौल का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब अंतिम है भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता है जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति के गुण के बारे में पता चले, व्यक्ति के धर्म के बारे में पता चले, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चले, उसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल बोलिए आप लोग, बुढ़ापा, चतुर, नेक्स्ट लड़कपन जी, शत्रुता, मित्रता, मिठास आदि। अब देखो यहाँ पे कहता है कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म का बोध हो, तो गुण का पता चले, धर्म का पता चले, स्वभाव का पता चले, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे में दिया हुआ है चतुर, बुढ़ापा, लड़कपन, शत्रुता, मिठास। कोई चीज आप मिठाई खाते हो तो क्या भाव के द्वारा समझते हो कि ये कैसा है, मीठा। जब चखने के बाद
या फिर मिठाई में कहीं मिठा कहीं दिखता है क्या? मुहर मारल रहता है? नहीं ना, कहीं दिखता नहीं। खाते हैं, खाने के बाद स्वाद के द्वारा पता चलता है कि नहीं इसका क्या है, स्वाद मीठा है। कोई मिर्ची खाओगे कड़वा लगा तो क्या करते हैं? कड़वा दिखता है क्या मिर्ची के ऊपर? नहीं ना। क्या करते हैं? महसूस करते हैं खाने के बाद, चखने के बाद। तो कहने का तात्पर्य, मान लो यहाँ पे चतुर, कोई लड़का कोई बच्चा चतुर है, या फिर कोई मान लो कि क्या कहते हैं चालाक है, तो क्या करते हैं? चतुर चालाक क्या करते हैं? उसके हाव भाव आचार विचार व्यवहार को देख के हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो इसी को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव के द्वारा समझ में आता है, यही हो गया भाववाचक संज्ञा। क्लियर है यहाँ तक कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का क्या हो, बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए आप लोग? आप लोग भी समझ गए तो कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे। अब यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ संज्ञा है जो मैंने यहाँ पे रखा है। अगर पूरी की पूरी संज्ञा आप लोग समझ गए तो यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है कि किस संज्ञा के, सॉरी ये कौन सा संज्ञा है। तैयार है आप लोग? चलिए तैयार है तो टेस्ट समझो आप लोग कि पढ़ाई के बाद ये आपका टेस्ट है, तो जवाब दो आप लोग क्या होगा यहाँ पे। चलिए रामायण बोलिए कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छे। चलिए लड़का जातिवाचक। बहुत अच्छे। महीना समूहवाचक। पक्का समूहवाचक जी। महाभारत व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है गीता, बोलिए व्यक्तिवाचक। वैसे नाम भी रहे तो व्यक्तिवाचक ही होगा। गीता यानी नाम पुकारा जा रहा है किसी खास। करुणा भाववाचक। अच्छा। कुरान क्या है? कुरान वो तो समझ में आया, बट कुरान है क्या बच्चों? वेरी गुड। किसका? मुस्लिम भाइयों का। चलिए लड़की जातिवाचक। बहुत अच्छे। अच्छा बाइबिल बताइए व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक। कौन पढ़ते हैं बाइबिल? कौन पढ़ते हैं बच्चों? बताइए फटाफट। नहीं पता? अरे ईसाई लोग पढ़ते हैं ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए बच्चों के साथ। हाँ सब सही है आपका, सारा का सारा उत्तर आपका सही है। चलिए चंदा मामा पक्का व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छे। पत्रिका है चंदा मामा, वो चंदा मामा आकाश वाला मत समझिएगा। चलिए औरत जातिवाचक। बहुत अच्छे। पशु क्योंकि संपूर्ण पशु का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। अच्छा दिनमान, दिनमान पत्रिका है, जैसे हिंदुस्तान पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, दिनमान क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अच्छा सेना समूहवाचक। बहुत अच्छे, जबरदस्त, सबको समझ में आ गया। दही मटेरियल नाउन। हिंदी में बोलो बाबू। क्या? द्रव्यवाचक। हाँ इंग्लिश ग्रामर थोड़े ना पढ़ा रहे हैं, वो तो नाम आपको इंग्लिश में जानकारी के लिए दे रखा है कि जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत दे देते हैं। चलिए सूर्य बोलिए व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छे। पृथ्वी पक्का? अच्छा एक गो पृथ्वी है, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा पृथ्वी है। चलिए एक गो पृथ्वी है। अच्छा एशिया व्यक्तिवाचक। अच्छा यूरोप व्यक्तिवाचक। क्लियर है? सारा का सारा उत्तर आप लोगों का सही है। वेल डन, बहुत अच्छे, यानी आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। चलिए अब अगला है आम। चलिए बताइए जातिवाचक। मित्रता
भाववाचक, जबरदस्त। अच्छा, एशिया व्यक्तिवाचक। पीछे नए बच्चे जो है, शैलेंद्र कुमार, बोलिए ऑस्ट्रेलिया कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, बहुत अच्छे। चलिए, परिवार समूहवाचक। अच्छा, खानदान, ये भी समूहवाचक ही होगा। अच्छा, बचपन भाववाचक, ठीक। नारीत्व भाववाचक, बहुत अच्छे। ईद होगा आपको, ईद व्यक्तिवाचक। इसमें ईद में आके आप लोग फंस गए। ईद पर्व है मुस्लिम भाइयों का, और एक ही ईद होता है, खास पर्व। दुर्गा पूजा जी, ओनली 1 मिनट। आपको कुछ याद आया क्या? जो कि गुलाब है व्यक्तिवाचक, भी आम में देखिए, वो तो फल हो गया, फल के अंतर्गत आम होता है, तो गिर यहाँ जातिवाचक नहीं, इसलिए जातिवाचक देवी आम से पूरी आम प्रजाति की बोध हो गई। उसमें मालदा आता है, सपेता आता है, बम्बई आता है, कलकतिया आता है, सरही आता है, तो इसलिए जातिवाचक हो गया। गुलाब आता है, सब कलर आता है ना, फिर फूल का नाम आ गया तो खास हो गया, नाम नहीं आया तो वो खास नहीं हुआ। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए, अब अगला देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए, प्रेम बोलिए क्या होगा? भाववाचक, बहुत अच्छे। घृणा भाववाचक। दया सीमेंट व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अच्छा, जातिवाचक कौन कौन है, ऐसे करो। अच्छा, 2 हैं, बाद बाकी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हो जाएगा आपको द्रव्यवाचक, क्योंकि सीमेंट गिन के नहीं तौल के दिया जाता है। चलिए, वर्ग बोलिए। बहुत अच्छे, इस बार मिस कर गई अंजलि कुमारी। आपको वर्ग हो गया समूहवाचक। सौंदर्य भाववाचक, बहुत अच्छे। अच्छा, माधुर्य भाववाचक। लाल किला व्यक्तिवाचक, बहुत अच्छे। अच्छा, ताजमहल व्यक्तिवाचक। चतुर भाववाचक, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं आप लोग, मन खुश हो गया। इसी तरह आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए बच्चों, क्योंकि आलू में भी कई प्रकार आते हैं ना जी। अच्छा, चावल द्रव्य क्यों होगा? बहुत अच्छे। सुल्तानगंज व्यक्तिवाचक, बहुत अच्छे। हाँ, हर हर महादेव। एरावत क्यों होगा व्यक्तिवाचक? क्योंकि एरावत गज का हाथी का नाम तो है, बट एरावत की सवारी सिर्फ भगवान इंद्र जी करते हैं जी। चेतक क्यों होगा व्यक्तिवाचक? चेतक कोई खास घोड़ा है, किसके? अरे लक्ष्मीबाई नहीं, महाराणा प्रताप के। चादर जातिवाचक, यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि वेलवेट का है कि ऊनी है कि किसका है ना। गहराई भाववाचक, बहुत अच्छे। अच्छा, गिरोह समूहवाचक। अच्छा, सीमेंट पुनः आ गया भाई, चलो ये तो द्रव्य हो जाएगा। अच्छा, मानसरोवर व्यक्तिवाचक, क्योंकि सरोवर का नाम दे रखा है यहाँ पे, खास हो गया आपको, तो व्यक्तिवाचक। वेल डन। चलिए, अब नेक्स्ट और है क्या? द एंड, यानी आपका संज्ञा हो गया बच्चों क्या? समाप्त।
इतना जल्दी खत्म हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग संज्ञा बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर लिख भेजिए कि कितना समझ में आता है, क्या समझ में आता है। और आप लोगों ने जबरदस्त जवाब दिया, यानी संज्ञा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप लोगों को भी आ गया तो कमेंट करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर लेकर के। धन्यवाद। और जाते जाते अंत में ये कहूंगी कि जो नए बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू वीडियो जो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।